नमस्ते। आज हम जानकारी लेते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एएसडी की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। हमने पहले ही वीडियो में देखा है कि एएसडी क्या होता है। अब हम इसके जानकारी लेते हैं कि इलाज कैसे किया जाता है। मैं डॉक्टर ललित गुणवंत सुधा लवणकर, इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, बच्चों का हृदय रोग तज्ञ, नासिक, मुंबई नाका, महाराष्ट्र, यहाँ पर पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो एएसडी हमने जानकारी ली थी पहले ही कि हार्ट के जैसे ये 4 कमरे हैं, 1, 2, 3 और 4, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो इसके ऊपर वाले जो 2 कमरे हैं, इसके बीच वाली दीवार को होल होना, जिसे हम बोलते हैं एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो इसे यूजुअली 3 साल की उम्र के बाद में बंद किया जाता है। तो इसे हम बंद किस तरह से करते हैं, इसके 2 तरीके होते हैं। एक जैसे एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के बारे में आपने सुना होगा एडल्ट्स में, उसी तरीके से हम बच्चों में भी इसे विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी, कोई भी स्कार आए बिना इसे हम बंद कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे करते हैं, ये जो आप अगर देख पा रहे होंगे, तो ये जो नस है जो हार्ट के राइट साइड के ऊपर वाले कमरे में आती है, ये पाँव से शुरू होती है, पाँव के टोज से। तो हम जहाँ पर जंघा है, मांडी, वहाँ से इस वेन में एंट्री करते हैं और वहाँ से एक तार इस नस के जरिए हार्ट तक लाते हैं। और ये जो 2 ऊपर वाले कमरों के बीच वाला होल है, उस होल से हम लेफ्ट साइड के ऊपर वाले कमरे में इस तार को प्लेस कर देते हैं। उसी तार के ऊपर हम बड़े साइज का पाइप लेके जाते हैं और उस पाइप में से हम एक डिवाइस ले जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि छाता होता है, कि जो छाता हम बंद करते हैं तो उसका साइज पूरी तरह से सीधा हो जाता है, और जब हम उस छाते को खोलते हैं तो वो एक शेप ले लेता है। तो उसी तरह से इस डिवाइस को उस पाइप के अंदर से लाया जाता है, इसे हम अंदर तक रखते हैं और वो डिवाइस का एक साइड जो है, जैसे हमारे छाते में एक साइड से होता है, वो एक साइड लेफ्ट हार्ट में खोल देते हैं, लेफ्ट अपर हार्ट में, फिर जगह पर लेके उसे प्लेस कर देते हैं पीछे एग्जैक्ट पोजीशन में। और जैसे छाते को एक ही तरह से होता है, एक ही साइड से रिम जैसा, तो इस डिवाइस में दोनों साइड से होता है। और दूसरी साइड वाला भी हम राइट अपर हार्ट में खोल देते हैं। जब ये खोल देते हैं तो ये डिवाइस जिस होल के लिए हमें क्लोज करने के लिए इसकी ज़रूरत है, उसे प्रॉपरली क्लोज कर देता है। ये डिवाइस हार्ट में स्नगली फिट हो जाता है और जिस तार से हमने इसे पकड़ के रखा है उसे हम स्क्रू से अनस्क्रू कर देते हैं और ये सारा का सारा तार, वायर और पाइप जो भी है वो हार्ट से बाहर निकाल लेते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल प्रोसीजर है। ये हमें पीडियाट्रिक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट से ही कराना है, जो एक्सपर्ट है इस फील्ड के, उनसे ही ये हमें कराना है। इसका अगर हम सक्सेस रेट देखते हैं तो इट इज़ अबाउट 99%। मतलब अगर 100 प्रोसीजर्स होते हैं तो उसमें से 99 प्रोसीजर्स ये सक्सेसफुली किए जाते हैं। 1% में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी बात विदाउट कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हम अगर हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन करेंगे तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। आप कंसेंट फॉर्म पे जो साइन करते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ही आपको बताया जाता है। तो वैसे ही इस प्रोसीजर में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अगर हम ये डिवाइस यहाँ पर रखना चाहते हैं, वो अगर प्रॉपरली पोजिशन नहीं है, बाई चांस वो अगर इस तरफ या इस तरफ छूट जाता है, तो हमें इसे, अगर हम उसका एक और प्रोसीजर होता है कि उसी पाइप के अंदर से उसे खींच के बाहर निकाल ले। अगर उस तरह से हम नहीं कर सकते तो हमें ओपन हार्ट सर्जरी में जाके इसे ओपन हार्ट सर्जरी से निकालने की ज़रूरत हो सकती है। और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अगर हम ये हार्ट के अंदर डिवाइस ले जा रहे हैं तो इसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ होना, कम होना या अरिथमिया जैसी बीमारियां हम बोलते हैं, वो होने की आशंका होती है। फिर हम तार, पाइप इतने सारे अगर हार्ट के अंदर तक ब्लड वेसल के ज़रिए जा रहे हैं तो इसमें हार्ट में गुठली होने की, मतलब थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं। वो ना हो इसके लिए एक मेडिसिन भी दी जाती है, लेकिन फिर भी ये चांसेस होते हैं। बट ये सारे कॉम्प्लिकेशंस का रेट अगर हम बोलेंगे तो लेस देन 1% है। और अगर एक्सपीरियंस्ड इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से आप ये प्रोसीजर करेंगे तो लगभग ना के बराबर है। 99% ये प्रोसीजर सक्सेसफुल होते हैं और बच्चे पूरी तरह से बची हुई पूरी ज़िंदगी एक दूसरे नॉर्मल बच्चों के जैसे जी सकते हैं। इसमें हमें ये प्रोसीजर के बाद में 6 मंथ्स तक थोड़ा सा क्लोज फॉलोअप की ज़रूरत होती है। एक मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है जिसे हमें कंटिन्यू करना होता है। आफ्टर 6 मंथ्स ये मेडिसिन बंद हो जाती है। यूजुअली ये प्रोसीजर होने के 10 से 12 घंटे या ज़्यादा 24 घंटे के बाद में बच्चा खड़ा होकर, बच्चा या एडल्ट कोई भी पेशेंट है, वो खड़ा होकर अपने पाँव से चलना, घूमना फिरना स्टार्ट कर देता है। 24 घंटे के बाद में ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है
और एकदम नॉर्मल ज़िंदगी लगभग दूसरे दिन से ही शुरू हो जाती है। इसमें कोई भी स्कार नहीं या कोई स्पेशल प्रिकॉशंस की ऐसे ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, ये तो हो गया इंटरवेंशन वाला पार्ट कि एएसडी हम डिवाइस से बंद करते हैं। दूसरा पार्ट आता है कि हम इसे सर्जिकली भी बंद कर सकते हैं। तो सर्जिकली बंद करने में क्या किया जाता है कि ये हार्ट है, ये तो छाती के पिंजरे के अंदर है, तो छाती के ऊपर एक इंसिजन लेके, स्कार लेके हार्ट तक पहुंचा जाता है। हार्ट तक पहुंच के यहाँ पर भी इंसिजन लेके हार्ट तक पहुंचने के बाद में जहाँ पर सुराग है वहाँ पर या तो हार्ट का ही एक पैच लिया जाता है या दूसरा पैच बाहर से सिंथेटिक पैच लेकर इसे जहाँ पर होल है वहाँ पर सिल दिया जाता है, यानी कि टाके लगाए जाते हैं और ये प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद में जहाँ पर इंसिजन है वो सब बंद करके इसके बाहर आया जाता है। कई बार ड्रेन्स रखने की ज़रूरत होती है, मतलब ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स में ओपन हार्ट सर्जरी के बाद में 24 से 48 घंटे के बाद में ड्रेन्स निकाल दिए जाते हैं। तो 3 से 4 दिन तक का आईसीयू स्टे इस प्रोसीजर में अगर ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो रहता है। 3-4 दिन के बाद में पेशेंट वार्ड में शिफ्ट हो जाता है। उसके 1 से 2 दिन में, यूजुअली 5 to 7 डेज के बाद में हमें इसे डिस्चार्ज किया जा सकता है ओपन हार्ट सर्जरी में। वर्सेस अगर हम इंटरवेंशन डिवाइस करते हैं तो 24 घंटे के बाद में घर पे छोड़ा जा सकता है। सर्जरी में एक ही है कि स्कार दिखाई देगा, ये एक आशंका होती है। अब इसमें भी सर्जिकली भी थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है कि हम साइड से अगर करते हैं तो इसमें स्कार सामने से नहीं दिखाई देगा, साइड से दिखाई देगा। अब हमारा सवाल है कि किस पेशेंट में ओपन हार्ट सर्जरी करनी है और किस में डिवाइस करना है। इस डिवाइस करने के लिए कोई स्पेसिफिक होल जो है उसका साइज टू वेट जो है बच्चे का वो रेशो होता है। वो स्पेसिफिक रेशो आपके इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बता सकेंगे बच्चे का वेट कितना है और उस डिफेक्ट का वेट कितना है, तो हम किस साइज़ का डिवाइस इसमें यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि अगर इंटरवेंशन डिवाइस से हमें इसे बंद करना है तो जो बाजू वाली रिम्स है उससे डिवाइस को पकड़ने के लिए उसका अंतर कितना है और कितना नहीं है, तो ये भी आपको इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और खास करके एक्सपीरियंस वही ये बता पाएंगे। कई बार हम ये देखते हैं कि बाहर से बोला जाता है कि नहीं ये रिम्स डिफिशिएंट है, इसे हमें सर्जरी करानी है, लेकिन अगर हम देखते हैं इसे या कोई सीनियर या एक्सपीरियंस्ड इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट देखता है तो वो बोलता है कि नहीं हम इसे डिवाइस कर सकते हैं और ये प्रोसीजर भी सक्सेसफुल हो जाता है। इसीलिए आपका इको जो है जिसे प्रोसीजर करनी है इंटरवेंशन की, जो भी सीनियर इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है उसी से ये इको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई दूसरा इको है जिसमें रिम्स का जो मेजरमेंट्स है वो अगर सही नहीं है तो ये प्रोसीजर का जो आपका डिसीजन है वो आपका गलत हो सकता है। इसलिए आपको सीनियर इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से ये जांच करनी है और आगे का सारा डिसीजन लेना है। एएसडी वैसे ही बहुत कम प्रॉब्लम वाली बीमारी है। अगर ये हम इसे एक बार ठीक कर देते हैं तो आने वाली ज़िंदगी में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और वन कैन हैव कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ किसी भी चीज़ के लिए बंधन या रोक टोक नहीं होते। ये दूसरा कोई उस बच्चे की एज का जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है उसी तरह से हमारा बेबी भी जी सकता है। बस एक बात होती है, इंटरवेंशन अगर हम डिवाइस लगाते हैं तो इसमें कराटे या बॉक्सिंग जैसे खेल 2 साल तक के लिए हम मना ये कर देते हैं। 2 साल के बाद में वो भी खेले जा सकते हैं। तो ये थी जानकारी हमारी एएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की ट्रीटमेंट के बारे में। धन्यवाद।